नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल एसआरजी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग चाल समय के चैप्टर में ट्रेन का भाग पढ़ रहे हैं और ट्रेन की आज तीसरी चौथी क्लास होगी। एक दो तीन चौथी क्लास होगी। ठीक, इसमें हमने बिल्कुल बेसिक से आपको ट्रेन के बारे में सिखाई, कैसे ट्रेन ट्रेन को पार करती, ठीक, कैसे ट्रेन पुल को पार करती, कैसे ट्रेन कोई व्यक्ति सिग्नल खंभा को पार करती। ठीक, इन सब के बारे में आपको हमने बहुत बेसिक से बहुत डिटेल से बताया। आप मतलब वैसे ही सीखें जैसे हम बता रहे हैं, मतलब जैसे हम बेसिक से बता रहे हैं आप बेसिक से ही सीखें, बहुत समझ में आएगा। ठीक, अगर आप कोई लॉजिक शॉर्टकट सीख रहे तो फिर आपको मतलब असुविधा होगी सीखने में। ठीक, अगर आप बेसिक से सीख रहे तो बहुत जल्दी आप सीखेंगे। चलिए, तो सवाल शुरू करें। सबसे पहले सवाल है, पहले नंबर का सवाल देखते हैं। सबसे पहले नंबर का सवाल कि दो ट्रेनें 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को ठीक 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी की चाल बताओ। अब देखिए, ठीक, अब देखिए होता क्या है कि जैसे कोई ट्रेन जा रही, एक दूसरी ट्रेन जा रही, अगर ट्रेन ट्रेन को पार कर रही होती तो दोनों की लंबाई से मतलब होता। अब ट्रेन में बैठे कोई व्यक्ति कहीं पर बैठा, ठीक, अब ये ट्रेन ये जब व्यक्ति को पार करेगी तो इस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं होगा, चाल से तो मतलब होगा। जो ट्रेन की चाल होगी वही व्यक्ति की चाल होगी। एक ही दिशा में जा रहा हूँ, विपरीत दिशा में आ रही हूँ, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। एक ही दिशा में चल रही तो चालों का अंतर, अगर विपरीत दिशा में चल रही तो चालों का योग कर लेते हैं। अगर एक ही दिशा में चल रही तो चालों का अंतर, और विपरीत दिशा में चल रही तो चालों का योग कर लेते हैं। अगर ये एक ही दिशा में चल रही होती तो चालों का अंतर, और विपरीत दिशा में चल रही होती चालों का योग। ठीक, अब लंबाई, अगर ट्रेन इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही, ये ट्रेन इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही तो सिर्फ इस ट्रेन की लंबाई से मतलब होगा, इस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही। वही सवाल में आपसे कहा गया। ठीक, तो देखते कैसे दो ट्रेनें एक ही दिशा में 40 और 20, चालें कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, आप इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लीजिए। चाल बराबर दूरी, ठीक, लंबाई एक ट्रेन की चाहिए जो ट्रेन पार करेगी, और 5 सेकेंड में पार कर रही है। कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में पार कर रही है। इस ट्रेन की लंबाई चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा पचम 25, 25 दूना 50, 500/18, 500/18, 500/18। ठीक, 500/18। ठीक, काट लीजिए तो 250 और बट्टे 9 मीटर होगा। ये एक ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही तो उसकी लंबाई है ये। ठीक, कितनी है, 250/9 मीटर, 250/9 मीटर। आपका सीधा सा छोटे से लॉजिक से बिल्कुल बेसिक से सवाल है। ठीक, ऐसे अगला सवाल है कि 270 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक, ट्रेन की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसमें 5/18 से गुणा करते जाइए, क्योंकि ट्रेन है 270 मीटर लंबी है, 180 मीटर लंबे पुल को 270 और 180, और यहाँ पे समय पूछा, आप इसको 270 180 2 1 3 8 7 15 450 ना समझ में आए आप ऐसे जोड़ लीजिए, 270 180, इस 0 8 7 15 8 7 15 3 1 4 450। तो यहाँ पे आप सीधे रख दीजिए। दूरी टोटल कितनी है, 450। समय पूछ रहे, आप समय निकाल दीजिए। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 की बिंदी कैंसिल, और ये बचेगा आपका 45 सेकेंड। कितना बचेगा, 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, 270 मीटर और 180 मीटर। ठीक, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है।
कितने समय में पार करेगी? 36, 270 मीटर, 270 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 की बिंदी कट गई वो। तो ये x बराबर सीधे 45 सेकेंड ही तो है, 45 सेकेंड ही तो होगा। 180 और 270, 0, 8 7 15, 15 3 1 4, 450, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 की ये बिंदी वाली कैंसिल, x बराबर 45 सेकेंड, 45 सेकेंड ही होगा इसका आंसर। ठीक, 45 सेकेंड रख लीजिए, 45 सेकेंड। चलिए अगला, अगला है कि एक ट्रेन टेलीग्राफ के खंभे को और 264 मीटर लंबे पुल को 8 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार कर रही है। देखिए, जब ट्रेन केवल खंभा को पार करेगी, केवल ट्रेन जाएगी खंभा को 8 सेकेंड में। अब ट्रेन की ये चाल हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसी चाल से ट्रेन 264 मीटर लंबे पुल को पार करेगी कितने समय में? 20 सेकेंड में। ये चाल के बराबर है, चाल बराबर दूरी बटे समय कर लीजिए, या चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों तरफ बराबर है। ठीक, काट दीजिए। चाहिए क्या? ट्रेन की गति चाहिए, ट्रेन की गति, ये गति है ट्रेन की और ये भी गति है ट्रेन की, दोनों गति हैं। आप बराबर कर सकते हैं। कैसे? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 का इधर गुणा तो हो जाएगा 5x बराबर 2x प्लस 2 चाकू 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4 1 5, ये इधर आए 3x, x बराबर 528, 3x बराबर 528, x बराबर निकालेंगे तो 3 एकन 3, 2 22, 3 सत्ते 21, तिछाक 18, 3 एकन 3, 2 22, 3 सत्ते 21, तिछाक 18। ये x क्या है? ये x जो है ट्रेन की लंबाई है। अब ट्रेन की चाल पूछी गई, चाल चाहे तो x बटे 8, चाहे तो उधर इधर रख लीजिए x बटे 8 वाले में 176 बटे 8। ये मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करनी, 18 बटे 5 से गुणा कर लीजिए। चाल को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते तो 18 बटे 5 से गुणा करते हैं। ठीक, तो ये 2 चाकू 8, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 18, 2 नेम 18। ठीक, नीचे 5 दूनी 10, 9 का गुणा कर लीजिए, 9 नेम 81, 9 नेम 81, 9 अट्ठे 72, 8 80, नीचे कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 80.1। एक मिनट, सब गड़बड़, सब विकल्प गड़बड़ है कि मतलब? एक ट्रेन टेलीग्राफ के खंबे को 8 सेकेंड में, खंबे को ट्रेन जा रही पार करने, 8 सेकेंड समय ले रही, चाल बराबर दूरी बटे समय, और ट्रेन प्लस 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकेंड में। ठीक, 20 सेकेंड में। ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 5x बराबर 2x प्लस 2 चाकू 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4 1 5, 2 चाकू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, ये 3x बराबर 528, x बराबर 3 एकन 3, 2 22, 3 सत्ते 21, तिछाक 18, x बराबर 176। तो ट्रेन की चाल चाहिए, ट्रेन 176 बटे 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 5 18 बटे 5 से गुणा करते हैं। तो आपने जैसे 2 से काटा, 2 चाकू 8, आप ये कर लीजिए 2 नेम 18, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 4 चौको 16। अब 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 39 बटे 5, 5 सत्ते 35, 4 46, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, कोई मतलब कहीं पे हो गया होगा। चलिए आगे,
हाँ, बढ़िया सवाल है। आगे कह सकते हैं कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में, चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी, दूरी 110 मीटर लंबी ट्रेन प्लस 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितना समय लेगी पार करने में। 60 है, 60 में आप 5/18 से गुणा करिए, 60 में 5/18 से गुणा करिए। ठीक, तो ये 6 त्या 18, 6 से 10, 140, 210, ये 2 1 3, 350, ये हो जाएगा 350/x बराबर 50/3, बिंदी से बिंदी, 5 सत्ते 35, 7 त्या 21, x बराबर 21 सेकेंड, x बराबर मतलब कितना समय, 21 सेकेंड। ठीक, ऐसे अगला, हाँ बिल्कुल, चाल बराबर दूरी बटे समय से ही लगाइए, और चाल को मीटर पर सेकेंड नहीं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। चलिए अगला, अगला सवाल है कि एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकेंड में गुजर जाती है, ट्रेन की चाल बताओ। चाल बराबर दूरी बटे समय, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 260, ट्रेन की लंबाई 260 मीटर प्लस पुल की लंबाई 120 मीटर, और कितने समय में गुजर जाती, 19 सेकेंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय, 260 120, 60 20 80, 380/19, और ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको 18/5 से गुणा करना, 18/5, तो ये हो जाएगा 19 दूना 38 और 5 चौको 20, 18 चौक 72, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। अगला है कि 130 मीटर लंबी ट्रेन पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 21 सेकेंड में पार करती है। 90, ट्रेन की चाल कितनी इस बार, 90 × 5/18, 90 × 5 तुरंत अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना ही पड़ेगा। 90 × 5/18, ट्रेन की लंबाई कितनी, 130, पुल की लंबाई चाहिए तो पुल कुछ होगी लंबाई, और 21 सेकेंड में पार करती, 21 सेकेंड में। ठीक, 18 पंचे 90, 55 25, 25 सेकंड 25, हासिल के 2, 25 दूना 50, 2 52, 525 बराबर 130 और प्लस पुल या x, 130 इधर ला के आप घटा दीजिए, 130, तो बचेंगे 5 और 12 से 3 घटे 9, 4 से 1 घटे 3, 395 मीटर का पुल है। पुल की लंबाई कितनी, 395 मीटर, 395 मीटर। ऐसे अगला सवाल, ये छोटे छोटे सवाल हैं, मतलब अब जो हैं तो हैं, कोई मतलब इतने जानबूझ के तो इतने सरल हैं नहीं ये, अब नहीं आते आपको तो फिर लगाना पड़ेगा, सीख लीजिए कैसे भी करके, और बेसिक से सीख लीजिए, बहुत अच्छा है। अगला है कि 160 मीटर लंबी ट्रेन 320 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो टोटल दूरी कितनी, 160 प्लस 320, ठीक, 36 सेकेंड में पार करती है, 36 सेकेंड में पार करती है। 160 3 1 4, 480, 480/36 इंटू 18/5, 18/5 का गुणा कर लीजिए। ये चाल थी, चाल बराबर दूरी बटे समय, अभी किलोमीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लीजिए, तो ये 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 से ये बिंदी कैंसिल, कितना बचेगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ऐसे अगला सवाल, अगला है कि एक ट्रेन 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकेंड में तथा एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताओ। ठीक, ट्रेन की लंबाई कुछ है और ये 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की चाल हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इतनी चाल से ये ट्रेन जाएगी दूसरे प्लेटफार्म जिसकी लंबाई 164 मीटर है को 16 सेकेंड में पार कर रही, ये बराबर है, दोनों चाल हैं, बराबर कर लीजिए। यहाँ से यक्स निकल के आएगा, यक्स निकल के मतलब है कि रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए,
रेलगाड़ी की लंबाई, ये एक स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है, ठीक, एक्स की ही चाहिए भाई लो। तो 4 त्या 12, 4 चौको 16, 4 का इधर गुणा करिए, 3 का इधर करिए, तो हो जाएगा 4x प्लस 4 अट्ठे 32 और 4 एकन 4, ये 3x प्लस 3 चौको 12, 3 18 1 19, 18 1 19, 3 एकन 3 1 4, 492। ये 3x इधर आएंगे 4x से, केवल x, 432 उधर जाएंगे, तो 432 जब इधर जाएंगे तो 0 9 से 3 घटे 60, x बराबर 60 मीटर, मतलब ट्रेन की लंबाई 60 मीटर, ट्रेन की लंबाई 60 मीटर। हाँ, ऐसे अगला सवाल देख लीजिए आराम से, मतलब बहुत तसल्ली से और बहुत दिमाग से लगाइए सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं ये, आप आराम से कर सकते हैं इन्हें। अगला है कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताओ। ट्रेन की लंबाई कुछ है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही, इस चाल से जा रही। ट्रेन की चाल बराबर दूरी बटे समय, इस चाल से ट्रेन और प्लस 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, ठीक, 20 सेकंड में। अच्छा, यहाँ से अगर काटें तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5x इधर 2x, 5x बराबर 2x प्लस 2 चाकू 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4 1 5, ये 3x, 2 इधर गए, इधर 528, x बराबर 3 एकन 3, 2 बचे 22, 3 सत्ते 21, 3 18, ये x ट्रेन की लंबाई 176 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 176 मीटर है। ऐसे अगला सवाल है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती। उधर वाली ट्रेन की विपरीत दूसरी गाड़ी की चाल चाहिए, तो इस वाली ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, जो उधर से आ रही उसकी लंबाई 120 है, कितने समय में पार कर रही? 6 सेकंड में, ठीक। अब इसकी चाल कितनी है? 50, इसकी चाल कितनी है? 50, जो उधर से आ रही उसकी चाल कुछ रख लीजिए और दोनों का योग करना, विपरीत दिशा से आ रही तो चाल उसकी x किलोमीटर पर घंटा, इसको आप 5/18 से गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 त्या 18, ठीक। 100 और 120 तो हो जाएगा 220, 5 से काट लीजिए, 5 चौको 20, 2 5 चौको 20, अब 3 का इधर गुणा होगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, इधर होगा 50 प्लस x बराबर 132, x बराबर 50 आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे तो 2 और 13 से 5 घटेंगे 8, मतलब 82 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधे x की वैल्यू उस वाली ट्रेन की चाल किलोमीटर पर घंटा में मानी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू सीधे 82 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। ऐसे अगला सवाल है कि एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में, एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करती है, 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करती है, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में। अब ट्रेन जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो 50 मीटर लंबे प्लस ट्रेन की लंबाई और कितने समय? 14 सेकंड, तो ये ट्रेन की यही चाल है, ठीक। अब जब व्यक्ति को पार करेगी जाके ट्रेन, तो केवल ट्रेन जाएगी और कितने समय? 10 सेकंड, बराबर दोनों तरफ चाल है, बराबर कर लीजिए, ठीक। इसे आप इधर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 का इधर 7 का इधर, तो ये हो जाएगा 7x, ये 5x प्लस 55 25 250, ये 5x उधर गए तो बचेंगे 2x, 2x बराबर 250, x बराबर 125, x बराबर 125, x बराबर 125। ट्रेन की ये लंबाई आई है 125 मीटर, चाल चाहिए तो चाल, ये भी चाल है ट्रेन की, ये भी चाल है, तो यहाँ पे छोटे वाले में रख दीजिए 125/10 मीटर पर सेकेंड, 18/5 कर लीजिए, 18/5, ठीक, 18/5 करके और लगा दीजिए। ट्रेन की गति चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये हो जाएगा 5 मतलब 25, ये बिंदी इधर टाई 2.5, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 45 किलोमीटर प्रति
घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। ठीक, ये चाल, ये भी चाल थी और ये भी चाल थी। अगला है अगला सवाल कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उस ट्रेन की लंबाई 73 मीटर है, तो 87 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हर बार 5/18 से गुणा करना पड़ रहा है, क्योंकि चाल किलोमीटर पर घंटा में दी गई और दूरी मीटर में दी गई। तो चाल बराबर दूरी, ट्रेन की लंबाई कितनी 73 और पुल की लंबाई कितनी है 87, और कितने समय में पार करेगी। समय चाहिए, आप समय आराम से निकाल दीजिए। 6 × 18, 6 से काटे 60, 10, ये 7 × 3 10, 8 × 7 15, 1 16, ये बिंदी से ये बिंदी इधर, 16 × 48, 48/5 सेकेंड, 48/5 सेकेंड। ठीक, ये हो जाएगा 5 नेम 45, 3 बचे, 5 छक्का 30, 9.6 सेकेंड, 9.6 सेकेंड। छोटे छोटे सवाल हैं, आएंगे इसके बड़े बड़े भी। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकेंड में बताइए। 72 × 5/18, 18 चौक 72, 18 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है कि एक ट्रेन के पहिए की परिधि 30/7 मीटर है, परिधि 30/7 मीटर है, वह 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाती है। अब समझिए सवाल को। एक ट्रेन के पहिया की परिधि, परिधि मतलब 2πr, 2πr कितनी है 30/7 मीटर है, 30/7 मीटर है। 30/7 मीटर का मतलब हुआ 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर चाहिए और बराबर ये कितनी है 30/7, 30/7 परिधि। ठीक, यहाँ से करना है कि 7 से 7 कैंसिल, परिधि चाहिए ही नहीं, मतलब ये आर चाहिए ही नहीं, इसमें आर आपको चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए बोलो, एक चक्कर की तो दूरी दी गई है परिधि, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की जो दूरी है यही तो है, एक चक्कर की दूरी यही है, और ये एक चक्कर की दूरी परिधि होती दी गई है, कितनी दी गई है एक चक्कर में 30/7 मीटर एक चक्कर में, और 4 सेकंड में 7 चक्कर जा रही, तो एक चक्कर में 30/7, 7 चक्कर में 30 मीटर जाएगी, 7 चक्कर में 30 मीटर, और ये कितने समय में है 4 सेकंड में। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी 30/4 मीटर प्रति सेकंड इंटू 18/5 करनी, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो 5 छक्का 30, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 नेम 18, 9 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 3 27। चूंकि इसमें चाहिए नहीं थी परिधि, आर चाहिए ना, आर का क्या करना, आपको एक चक्कर की दूरी चाहिए, एक चक्कर की दूरी दी हुई परिधि एक चक्कर, और 7 चक्कर में तो परिधि एक चक्कर की 30/7, 7 चक्कर में 30 मीटर। ठीक, और 30 मीटर दूरी वो चल रहा है 4 सेकंड में, 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में चल रहा है। जब 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में चल रहा तो 1 सेकंड में, वही 4 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लीजिए। अगला है कि कोई ट्रेन एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी, नियत चाल से निश्चित दूरी तय करती है, निश्चित दूरी तय करती है। ठीक, निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो चाल और नियत चाल, इस चाल और नियत चाल मतलब जो नई चाल है और जो पुरानी चाल है इनमें अनुपात चाहिए। ठीक, एक नियत चाल से कुछ दूरी निश्चित दूरी तय करती। ठीक, आप निश्चिंत होके कोई भी चाल रख लीजिए, जैसे हमने चाल रख ली 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा निश्चित चाल से, और वो मान लीजिए 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 40 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा 2 घंटे, 2 घंटे लगे। ठीक, अब इससे आधी दूरी, इससे आधी दूरी, आधी दूरी का मतलब 20, और दुगने समय का मतलब 2 का दुगना 4, 2 का दुगना 4, इतने समय में तय कर रही है। तो यहाँ पे चाल हो जाएगी इसकी
4 पंचे 20। और इधर चाल कितनी थी, ये चालें तो है, चाल बराबर दूरी, मतलब जो पहले दूरी थी उससे आधी दूरी, और जो पहले समय था उससे दुगना समय 4। ठीक, यहाँ पे इसकी चाल कितनी आई 5, और वो वाली चाल कितनी है 20। 20 है, उल्टा रखना, क्योंकि कह रहे इस चाल और नियत चाल रखनी पहले, नियत चाल रखनी, नियत चाल बाद में और वो वाली पहले। तो 20 अनुपात, इसमें 5 अनुपात 20 में चाहिए, 5 अनुपात 20 में चाहिए। एक मिनट, एक नियत चाल से कुछ दूरी तय करती है, नियत चाल से, जैसे चाल हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखी, चाल कितनी रखी 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखी। ठीक, अब इस चाल से मान लीजिए 2 घंटे 4 घंटे जो भी आपको चलानी है, जैसे दूरी हमने 2 घंटे चलाई तो ये 20 दूनी 40 किलोमीटर जाएगी, निश्चित चाल से कुछ दूरी तय करती है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर उससे आधी दूरी, दूरी कितनी है आधी, आधी दूरी मतलब 20, और उससे दुगने समय में पार करें, दुगने समय मतलब 4 घंटे में पार करें, 4 घंटे में पार करें तो ये चाल कितनी हो जाएगी 5, ये चाल 5, और पहले कितनी चाल थी 20, पहले चाल कितनी थी 20 थी, तो 1:4 होगा इसका कहीं पे आंसर, 1:4। कोई ट्रेन नियत चाल से तय करती है, वह आधी दूरी दुगने समय में तय करती है। अगर नियत चाल 20 रख ली, 40 रख ली तो दो समय, समय रख ली 40 दूरी। चलिए यहाँ पे और बढ़ा लीजिए, थोड़े बढ़ा लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 घंटा चली तो ये कितनी चलेगी 80 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहे वह आधी दूरी, आधी दूरी, आधी दूरी का मतलब हुआ 40 किलोमीटर, और इसका दुगना समय 4 का दुगना समय 8, 8, अब 8 घंटा में 40 किलोमीटर जाएगी तो इसकी चाल ये कितनी हो जाएगी 5, और वो कितनी है 20 है। आप कुछ भी, चलिए 20 ना रख के आप 30 40 कुछ भी रख लीजिए, जैसे चाल निश्चित चाल 30 रखी, 4 घंटा में 120 किलोमीटर जाएगी, इसकी आधी दूरी 60, आधी दूरी 60, इसके दुगने समय, दुगने समय मतलब 8 घंटा में, 8 घंटा में यहाँ पे इसकी चाल कितनी होगी 60/8, अब वो चाल कितनी है 30, तो इसका अनुपात निकालना 60/8 और रेशियो 30, 30/1, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, 2 एकन 2 और 2 चाकू 8, 4 1:4 ही होगा, 1:4, 1:4 ही होना चाहिए, 1:4, 1:4 है। या तो हो सकता है यहाँ पे ऐसे हो कि आधी दूरी दुगने समय में तय करे और बाकी दूरी कोई चक्कर नहीं है। ठीक, तो आप निश्चिंत होकर इसको 1:4 में ही तब्दील कर लीजिए। आगे, आगे है कि एक ट्रेन अपनी खुद की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है, खुद की चाल के 7/11 चाल से चलकर, खुद की, अगर खुद की चाल उसकी 11 थी तो 7 की चाल से चल रही, 11 थी तो 7 की चाल से चल रही, अब समय कैसे लगेगा 7:11 में लगेगा। ठीक, तो 22 घंटे में कहीं पहुंचती है, मतलब 11 बराबर 22 घंटा है, 1 बराबर 2 घंटा, 7 बराबर 14 घंटा। अगर क्या करें कि वो खुद की चाल से चले, मतलब 11 की चाल से चले तो 14 घंटा लगेंगे, 7 की चाल से चलेंगे 22 घंटा लगेंगे, 22 घंटा लगेंगे तो कितना समय बच जाएगा 8 घंटा। कितने समय की बचत होगी 8 घंटा की। ऐसे अगला है, फिर समझ लीजिए कि 7/11 चाल से, अगर उसकी चाल वास्तविक चाल 11 है और 7 की चाल से चलेगी, 11 है और 7 की चाल से, समय 7:11 हो जाएंगे। ठीक, ये समय अगर 7 की चाल से चलेगी तो 11 समय लगेगा, और 11 बराबर 22 तो 1 बराबर 2, 7 बराबर 14। अब खुद की चाल से, खुद की चाल से चले, खुद की चाल से चले तो मतलब 11 की चाल से चले तो 14 घंटा लगेंगे, और वैसे 22 घंटे लगते तो कितने घंटे की बचत होगी 8 घंटे। ऐसे अगला सवाल, अगला है कि 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को कितने समय, 40 और 50, 90 इंटू 5/18, विपरीत दिशाओं में चल रही, चालें जुड़ेंगे, और दूरी तो हमेशा चाहे एक ही दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में, 180 220 ये हो जाएगी 400, 180 और 220, 0 8 2 10 3 1 4,
कितने समय में पार करेंगे। 18 पंचे 90, पचम 25, 25 सेकंड 25, 15 25 छक्का 150, 16 सेकंड में। कितने समय? 16 सेकंड में। अगला है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। वह ट्रेन 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। देखिए 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 240, और एक खंबा को 24 सेकंड में पार कर रही है। मतलब यहाँ पे ट्रेन की चाल 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 240 मीटर लंबी ट्रेन 240 मीटर लंबी ट्रेन 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को ठीक कितने समय में पार करेगी। तो ये हो जाएगा 4 5 9 और 0 उधर, 4 5 9 और 6 2 8, 890 मतलब 89 सेकेंड। 89 सेकेंड। ये एक 10 वाली हिंदी उधर खत्म। ऐसे अगला सवाल, एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन 120 मीटर लंबी है तो उसकी चाल बताओ। चाल बराबर 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 150 मीटर लंबी ट्रेन है और 20 सेकेंड पार करी। चाल मीटर पर सेकेंड में है, ठीक यही चाहिए। 450 और 150, 4 1 5 600, 600 बटे 20 इंटू 18 बटे नहीं मीटर पर सेकेंड में ही दिए गए, देख लीजिए मीटर प्रति सेकेंड में दिए गए। तो ये हो जाएगी बिंदी और 2 से 60 काटे 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल और आखिरी सवाल है। अगला सवाल है कि 270 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। बहुत कठिन सवाल है, इसको शायद आप लगा ना पाए। अगर लगा लेते हैं तो फिर आप इसके आंसर को आप कमेंट में बता दीजिए। भाई आखिरी तक पढ़ते रहिए और मतलब क्लास को पूरा देखिए और शुरू से देखिए। मतलब जैसे 1 नंबर की क्लास है, फिर दूसरे नंबर तीसरे नंबर ऐसे क्रम से देखिए। फिर आपको अगर ना समझ में आए तो आप मतलब हमें बता सकते हैं, हम दूसरे मेथड से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे मेथड आपको हम सबसे जो सरल मेथड है हम उसी से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको मतलब क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद।